द बुक शॉप ऑफ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 10 दर्जन केमिस्ट्री बुक्स है उसके पास, 10 डजन केमिस्ट्री है, 8 डजन फिजिक्स, 8 डजन फिजिक्स एंड 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक है। इसका है 40 रुपीज़, सॉरी 80 रुपीज़, इसका है 60 रुपीज़ और इसका फिर से है 40 रुपीज़। बोल रहा है कि फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। सारा बुक अगर बेच दे तो कितना अमाउंट वो रिसीव करेगा किसी शॉप की, इससे कंज्यूमर से, कस्टमर से, अगर सारा बुक बेच दे इस हिसाब से। तो एक बुक का दाम केमिस्ट्री का यहाँ पे 80 रुपया है, यहाँ पे 10 दर्जन का बुक है, कितना दाम हो जाएगा? यहाँ पे ऐसा बोला है क्या? ऐसा है इतना 80, 60 और 40। तो बताओ यहाँ पे अगर नॉर्मली सॉल्व करें, प्रियांशु नॉर्मली सॉल्व करें तो कितना पैसा आ जाएगा? ऐसे पता करेंगे। यहाँ पे 10 दर्जन है, मतलब कितना होगा, कितना पीस है इसके पास केमिस्ट्री बुक? 12 नहीं है, एक दर्जन में 12 होता है, 120 है ना। 120 इंटू 80 करेंगे, 120 इंटू 80। इसको फिर प्लस करना है किसके साथ? 8 इंटू 12, 96 इंटू क्या 60, मतलब 96 इंटू 60। ये समझ में आ रहा है? इतना पैसा मिल जाएगा उसको केमिस्ट्री बुक बेच के, इतना पैसा मिल जाएगा उसको फिजिक्स बुक बेच के, और अभी फिर से 1200 120 इंटू 40 करेंगे, इतना पैसा मिलेगा उसको इकोनॉमिक्स बेच के, है कि नहीं? सब मिला के जो पैसा आएगा वही पूछ रहा है कितना होगा। और इसको सॉल्व करना कैसे? मैट्रिक्स मेथड से, ठीक। तो इसको आप कैसे करेंगे? तो जो भी यहाँ पे आंसर आएगा वो तो एक नंबर आएगा, वही सेम तरीका, एक नंबर आएगा, मतलब मैट्रिक्स में कैसा भाई कैसा का मैट्रिक्स आएगा? 1 इंटू 1 का मैट्रिक्स आएगा। और यहाँ पे दो दो चीज़ हम मल्टीप्लाई करते हुए चल रहे हैं, दो दो चीज़, वो दो चीज़ यहाँ पे, इसका मतलब 2 मैट्रिक्स बनाएगा, एक मैट्रिक्स ये वाला होगा और एक मैट्रिक्स ये वाला होगा। अब इतना समझ में आ रहा होगा कि अगर ये 1 इंटू 1 है, इसका मतलब ये भी 1 इंटू, और यहाँ पे भी समथिंग होगा और इंटू 1 होगा। ये बात समझ में आया? क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद ये इंटू ये ले लेता है प्रोडक्ट का साइज, तो यहाँ कुछ भी सेम होना चाहिए। अब वो क्या होगा? तो देख लो कितना वेरिएबल है इसमें। जैसे पिछला क्वेश्चन में 2 वेरिएबल था, प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें 3 वेरिएबल है कि नहीं? तो वो 3 चीज़ आ जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब ये 3 क्रॉस 3 का होने वाला है, सॉरी 1 इंटू 3 और 3 इंटू 1 का होने वाला है। इतना ही पता करना है तुमको। अब सजा दो बल खाली कि इस इधर तुम लिखना चाहोगे 120 120 96 120, कि इधर लिखना चाहोगे 80 60 40, वो तुम्हारे ऊपर है। अब इस तीनों को, इसको इसको और इसको यहाँ पे सजाना है इस अकॉर्डिंग। एक रो होना चाहिए, 3 को कॉलम होना चाहिए। तो लिख दो डायरेक्टली 120 96 120, हो गया काम खत्म। उधर ऐसे लिख देंगे थोड़ा सा 80 60 40, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पता नहीं अभी क्या है, इधर अभी नहीं लिखेंगे ऐसा, इधर ऐसे करके काम करेंगे, ठीक है? तो ये स्टेप में कौन सा आ जाएगा? ये वापस यही स्टेप आ जाएगा, आएगा कि नहीं? इसको मल्टीप्लाई करना ना इसके साथ, तो ये इंटू ये करना पड़ेगा पहले, फिर ये इंटू ये करना पड़ेगा, फिर ये इंटू ये करना पड़ेगा, तो घूम फिर के यही ना आ जाएगा वापस। सबको आप सॉल्व करना, मल्टीप्लाई कर करके जितना आएगा उतना आंसर। सब दिया हुआ है एगो वाई जेड डब्ल्यू एंड पी, ऐसे ऐसे 5 को मैट्रिक्स का नाम दे दिया है। ये सब मैट्रिक्स है, ठीक है? और मैट्रिक्सेस ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस n, ये वाला जो मैट्रिक्स है ये 2 क्रॉस n का मैट्रिक्स है। ये वाला जो है ये है 3 क्रॉस k का। z बताओ कितने का है? 2 क्रॉस p, w n क्रॉस 3, और ये लास्ट वाला है p क्रॉस k। समझ में आ रहा है? सबका ऑर्डर दे रखा है पर वेरिएबल में दे रखा है, 2 इंटू एन, 3 इंटू के, 2 इंटू पी, एन इंटू 3, पी इंटू के, इस तरह से आगे पढ़ते हैं रेस्पेक्टिवली। चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 21 एंड 22। इसके बाद 21 स्टार्ट होता है। 21 में कह रहा है कि द रेस्ट्रिक्शन ऑन एन के एंड पी सो दैट एस एच ओ वाला नहीं, एस ओ वाला सो, तुमको सो नहीं करना, ये बता दिया ऐसा है। कैसा है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड आर, ये डिफाइंड है, मतलब ये ऐसा हो रहा है, ये एग्जिस्ट करता है, मतलब पी और वाई मल्टीप्लाई हो रहा है, डब्ल्यू और वाई भी मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर फिर दोनों प्लस भी हो रहा है, अगर ये सब हो रहा है तो बताइए एन के और पी में क्या क्या रेस्ट्रिक्शन लगेगा। रेस्ट्रिक्शन मतलब ऑप्शन से पता चल जाएगा क्या बोलना चाह रहा है। पहला ऑप्शन है के 3 होगा, पी इक्वल्स टू एन होगा। अगर ऐसा हुआ तभी ये चीज़ पॉसिबल है। या तो ऑप्शन नंबर बी, के इज आर्बिट्री। आर्बिट्री का मतलब क्या होता है? अपने मन का, या फिर कुछ भी, कोई भी वैल्यू कुछ भी हो सकता है। और p इक्वल टू 2, मतलब इसको होने के लिए k का वैल्यू आप कुछ भी डाल सकते हैं और p 2 होना चाहिए, ये रेस्ट्रिक्शन लगेगा। या तो नंबर सी, p इज आर्बिट्री, k इक्वल टू 3, और डी ऑप्शन है k इक्वल टू 2, p इक्वल टू 3। ये 4 में से कौन सा रेस्ट्रिक्शन लगेगा ताकि ये वाला वैलिड हो जाए? तो अब इस पे आ जाओ। अगर p और y मल्टीप्लाई हो, मतलब हो रहा है, दो मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों का क्या क्या सेम होगा?
पी का देखो यहाँ से, पी है यहाँ पे पी इंटू के का मैट्रिक्स, पी इंटू के का मैट्रिक्स है पी, और वाई है 3 इंटू के का मैट्रिक्स। अगर ये लोग मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका ये वाला और इसका ये वाला सेम होना चाहिए। तो ये सेम के और 3, इसका मतलब पक्का क्या होगा, इक्वल होगा। कहाँ कहाँ मैच कर रहा है, एक यहाँ मैच कर रहा है, एक यहाँ मैच कर रहा है, ए और सी। ठीक है, कुछ और हो सकता है क्या के का वैल्यू? नहीं हो सकता। तो ये वाला और ये वाला नहीं चलेगा, क्योंकि 2 तो हो ही नहीं सकता। और के बोल रहा है कुछ भी डाल दी चलेगा, बट कुछ भी तो नहीं चलेगा, सिर्फ 3 ही चलेगा। तो ए और सी दोनों में से कुछ एक हो सकता है। अभी देखते हैं आगे और क्या। डब्ल्यू और वाई का देखते हैं। डब्ल्यू यहाँ पे है जिसका n इंटू 3 है ऑर्डर, और y कितना है फिर से पता है हमको, 3 इंटू के का है। इस हिसाब से बताओ, ये तो मैच ही किया ऑलरेडी। तो इसका मतलब इसका जो ऑर्डर आ रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद, पी वाई का जो मैट्रिक्स बन जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, पी इंटू के। तो ये हो जाएगा पी के, पी इंटू के लिखना था, जगह नहीं है। इधर डब्ल्यू और वाई को मल्टीप्लाई कर दोगे तो डब्ल्यू वाई बन जाएगा, उसका ऑर्डर क्या होगा, एन इंटू के। अब एक बात बताओ, अगर पी वाई और डब्ल्यू वाई दोनों प्लस हो रहा है, क्योंकि प्लस हो रहा है ना यहाँ पे, तो दो मैट्रिक्स प्लस तभी हो सकता है जब दोनों का ऑर्डर बिल्कुल क्या हो, सेम हो। इसका मतलब पी इंटू के और एन इंटू के दोनों सेम सेम है। तो अगर पी इंटू के और एन इंटू के सेम सेम है, इसका मतलब के तो ठीक है, पी और एन भी क्या होना चाहिए, आपस में एक ही बात होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो पी इक्वल टू एन भी होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर इक्वल टू पी। अगर एन पी के इक्वल है, देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, देन 7x माइनस 5z का ऑर्डर क्या होगा, ये पूछ रहा है। ऑप्शन दे रखा है 4, पी इक्वल टू पी इंटू 2, 2 इंटू एन, एन इंटू 3, पी इंटू एन। एक्स का जो ऑर्डर है वो क्या है, 2 इंटू एन, दिख रहा है यहाँ पे। कुछ भी स्केलर नंबर अगर एक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या उसका ऑर्डर चेंज होगा, नहीं। इसका मतलब एक्स का जो ऑर्डर है 7x का भी वही ऑर्डर होगा। वैसे ही जेड का ऑर्डर क्या है यहाँ पे, 2 इंटू पी। तो 5 एक स्केलर नंबर है, इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऑर्डर चेंज नहीं होगा, वही रहेगा 2 इंटू पी। अब दोनों माइनस भी हो रहा है, तो प्लस माइनस तभी हो सकता है जब दोनों का ऑर्डर क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो यहाँ पे 2 2 तो मैच कर ही रहा है, और एन और पी भी क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए। मतलब पी इक्वल टू एन हो जाएगा। तो अगर पी इक्वल टू एन हो जाएगा, एन इक्वल टू पी बोल ही दिया है कि हाँ है, ऑलरेडी है, तब बताइए कि इसका ऑर्डर, टोटल का ऑर्डर कितना होगा। तो माइनस और प्लस में ऑर्डर चेंज नहीं होता। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू या तो एन लिख दो या तो 2 इंटू पी लिख दो, एक ही बात है, क्योंकि एन और पी तो सेम है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है देख लो, ये नहीं चलेगा। बाकी यहाँ पे एन इंटू 3 ये नहीं चलेगा, पी इंटू एन ये चलेगा क्या, नहीं। ऑप्शन बी ही बचा। उसका मतलब क्या होना है, सिंपल सा समझो। अगर कोई मैट्रिक्स का रो को और कॉलम को इंटरचेंज कर दे, इंटरचेंज मतलब रो लोगों को कॉलम बना दे, कॉलम लोगों को रो बना दे, ऐसा, तो उसी को कर दिया हम लोग क्या, ट्रांसपोज। इतना ही है। तो डेफिनेशन लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, डायरेक्टली देखो एग्जाम्पल से, जैसे 1 2 3 4 लिखा हुआ है, तो हम इस ए का ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करने का तरीका दो है, मतलब एब्रीवेट करने का दो तरीका है, या तो उसको ए टी से दिखा देते हैं या तो ए डैश से दिखा देते हैं। दोनों का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, इस रो को उठाएंगे, पहला रो को, और कॉलम में बैठा देंगे 1 2 ऐसे। समझ आ रहा है। इसका भी दूसरा रो को ऐसे उठाएंगे और दूसरे कॉलम में ऐसे बैठा देंगे। ठीक है, तो हो गया ट्रांसपोज। इतना ही काम है, ईजी लगा। एक 3x3 वाला एग्जाम्पल देखो, प्रियांशु समझ में आया। एक एग्जाम्पल और करते हैं। बी लिखा हुआ है, मान के चलो 1 2 3 -2 3 -6 5 0 -2। इसका बी ट्रांसपोज निकालना है। बोलो कितना आएगा, नहीं ऐसे ऐसे बताना, रो वाइज बताओ। पहला रो बताओ क्या होगा, 1 -2 5। दूसरा रो 2 3 0 3 -6 -2। समझ में आ गया। इसको लिख लो एग्जाम्पल से ही डायरेक्ट। ऐसे लिखना है तो लिख सकते हो, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। प्रॉपर्टीज नंबर 1, अगर किसी ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज कर देते हैं तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा। ये कॉमन सेंस, समझ में आ रहा है कैसे। दूसरा, अगर कोई के और ए है, ठीक है, के ए है और यहाँ पे इसका डैश है, ट्रांसपोज है। कोई ए है मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज किए, उससे के मल्टीप्लाई किए, और एक बार ऐसा किए हैं, के ए लिए हैं और पूरे का ट्रांसपोज किए हैं, ये दोनों सेम आता है। समझ आ रहा है क्या बोले, एक मैट्रिक्स लिए, उससे एक स्केलर नंबर मल्टीप्लाई किए, फिर ट्रांसपोज किए, तो जो रिजल्ट आएगा वो सेम रिजल्ट आएगा। अगर उस मैट्रिक्स को लिए पहले ट्रांसपोज ही कर दिए, उसके बाद नंबर मल्टीप्लाई किए, सेम ही आएगा। कॉमन सेंस, इससे कोई प्रूफ का जरूरत भी नहीं है। नंबर 3, इसमें थोड़ा सा देख लेना, एक वेरीफाई का ऑप्शन आता है कि ए बी का अगर ट्रांसपोज है, बताओ यस क्या होगा। हाँ, पहले बी ट्रांसपोज, उसके बाद इंटू ए ट्रांसपोज।
मतलब जब भी ए बी का होल ट्रांसपोज करते हैं तो वो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के बराबर नहीं होता। अगर कोई ऐसा लिखता है कि ए बी का ट्रांसपोज का मतलब हो जाएगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, तो ये गलत हो जाएगा, ये नॉट इक्वल टू होगा। ठीक है, ए बी का होल ट्रांसपोज अगर ब्रैकेट खोलोगे तो बी ट्रांसपोज पहले आना चाहिए, ए ट्रांसपोज बाद में, तब ये दोनों इक्वल होता है, ये देखा गया है। तो इसीलिए इसी का वेरीफाई आता है, एग्जाम्पल में हम लोग इसको वेरीफाई कर सकते हैं। करते हैं नेक्स्ट थोड़ा सा। नंबर 4, इसका बताओ क्या होना चाहिए, ए प्लस बी है या फिर माइनस बी है, उसका होल ट्रांसपोज है, तो क्या होना चाहिए? ये इसका ऑर्डर सेम ही रहता है, ए ट्रांसपोज प्लस या फिर माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक है, ये 4, इसमें से सारा ऑब्वियस है, थोड़ा सा यही ऑब्वियस नहीं लग रहा है तो इसका वेरीफाई करते हैं। क्वेश्चन लेते हैं इसका एक, वेरीफाई ए बी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ए दे दिया गया 1 2 3 4 ले लेते हैं, और बी ले लेते हैं 1 0 0 1। चलो क्या करना समझ में आ रहा है? पहले ए और बी को इसको जैसा एज इट इज मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा उसको ट्रांसपोज कर देना है। ठीक, तुम लोग हैंग कर रहे हो? नहीं कर रहे हो ना पक्का? और पहला बार में रिजल्ट आ गया, दूसरा में क्या करना है, पहले इसको ट्रांसपोज कर लेना है, इसका भी ट्रांसपोज कर लेना है, ट्रांसपोज करने के बाद मल्टीप्लाई करना है, उसमें पहले इसको लिखना है फिर इसको लिखना है, देखना सेम आ रहा है कि नहीं, जल्दी जल्दी, जितना फास्ट हो सके, जितना फास्ट हो सके। मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और एक होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक क्या होता है सुनो, अगर कोई मैट्रिक्स लिए हम, उसका हम कर दिए ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज करने के बाद भी वही मैट्रिक्स घूम फिर के आ गया, मतलब ट्रांसपोज करने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, वही आ गया। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो उसी को कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिंपल। और स्क्यू सिमेट्रिक किसको बोलते हैं? हाँ बहुत बढ़िया, गजब सर। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं और वो अपना ही जो भी मैट्रिक्स था पहले शुरुआत में उसी का नेगेटिव वर्जन आ जाए तो कैसा मैट्रिक्स कहलाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बस इतना ही है। एक एक एग्जांपल तुम लोग सोच के बता सकता है क्या? हाँ ये तो हो जाएगा, किसी में और भी बता सकते हैं, मतलब जैसे 2 3 3 2, ये होगा क्या? हो जाएगा। एक इसका भी सोच लो, थोड़ा इसका थोड़ा टाइम लगेगा। 1 कितना ले लें, -2, सही बात, सब जीरो बना के ना, डायगोनल जीरो बना के तो हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? हाँ 1 1 1 करके भी हो सकता है। ये वाला माइनस अगर कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, 0 -2 2 0, यही वाला घूम फिर के वापस आ जा रहा है नेगेटिव वर्जन में। तो इस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल, कोई भी एक मैट्रिक्स हम ले लिए, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स दुनिया में ले लिए, हमको सिमेट्रिक मैट्रिक्स एग्जांपल चाहिए, हमको नहीं पता, हम रैंडमली सेट करना चाहते हैं, सोचना नहीं चाहते, तो कोई भी एक मैट्रिक्स ले लो 2x2 का 3x3 का, उसका ट्रांसपोज निकाल दो। ठीक है, सिमेट्रिक नहीं भी हो चलेगा, इक्वल नहीं भी हो चलेगा, फिर इस ए को उसी के ट्रांसपोज के साथ प्लस कर दो। ठीक है, अब एक नया मैट्रिक्स बन के तैयार हो जाएगा। ये मैट्रिक्स जो नया वाला बनेगा ये हमेशा ऑलवेज सिमेट्रिक होगा, ऑलवेज सिमेट्रिक। कोई भी मैट्रिक्स को, दुनिया में किसी भी मैट्रिक्स को अगर उसी के ट्रांसपोज के साथ हम लोग प्लस कर देते हैं तो जो नया मैट्रिक्स बन के तैयार होता है वो हमेशा क्या होता है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होता है, उसका एग्जाम्पल बोल सकते हैं। समझ आया क्या? ठीक, एग्जाम्पल देख सकते हो, कुछ भी एक मैट्रिक्स बोलो जो भी मन कर रहा है तुम लोग का, एक कोई भी मैट्रिक्स बोल दो जो सिमेट्रिक ना हो, सोच के मत बोलना, रैंडमली बोलो, जैसे कि 5 6 8 9, इसको घुमाने पे क्या बनेगा? नहीं बनेगा, बट फिर भी हम ट्रांसपोज कर ही देते हैं। कितना आएगा बताओ? 5 8 6 9, सही है। अब दोनों को प्लस करते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज, बताना 5 + 5 10, 6 + 8 है 8 + 6 14, 9 + 9, अब घुमाओ तो देखो तो आ रहा है कि नहीं? ये आ गया ना, ये एक मैट्रिक्स बना ना। अब इसका करो सिमेट मतलब ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज का, इसको अगर बी बोल देते हो तो इस बी का क्या करना है, बस ट्रांसपोज करना है। इसको अगर बी बोल देते हैं थोड़ा देर के लिए तो इस बी का खाली क्या करना है, ट्रांसपोज, मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो क्या आएगा 10 14 14 18, मैच कर रहा है, मैच कर रहा है, मतलब ट्रांसपोज करने के बाद भी वो सेम ही आ रहा है। इसका मतलब ये वाला जो मैट्रिक्स है बी, ये हमेशा क्या आ रहा है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ रहा है। मतलब किसी भी मैट्रिक्स को अगर उसके ट्रांसपोज के साथ प्लस करते हैं तो हमेशा कैसा मैट्रिक्स दे देता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे देता है। लिख लो इसको पूरा एग्जाम्पल के, बोल 5 6 7 8, ठीक है। ए ट्रांसपोज करो, कितना आएगा बताओ? हाँ मतलब वो ऐसा बोल दिया, 5 7 6 8, दोनों को माइनस करते हैं, बोलो कितना आएगा? 0,
ये तो थोड़ा सा इधर भी जीरो ही आ जा रहा है, -1 क्या, हाँ दोनों जीरो ही आता है। ठीक है, तो इसको अगर थोड़ा देर के लिए बी बोल दो तो बी का ट्रांसपोज अगर करोगे तो ये आ जाएगा 0 1 -1 1 0। अगर यहाँ पे नेगेटिव निकाल लोगे तो वापस आ जाएगा 0 -1 1 0, जो कि माइनस बी के बराबर है। एक चीज़ बताओ, अगर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स को एक स्क्यू सिमेट्रिक के साथ जोड़ते हैं, जैसे कि A प्लस A ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर इसको जोड़ते हैं तो क्या आएगा, 2A आ जाएगा। मतलब ये A के बराबर नहीं आ रहा ना, A के बराबर नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे हाफ हाफ अगर मल्टीप्लाई कर दें, अब कितना आएगा, A के बराबर आ जाएगा। तो A के बराबरी करने के लिए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स को और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को जोड़े तो हैं, बट एक स्केलर नंबर मल्टीप्लाई किए हैं। क्या एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे स्केलर नंबर मल्टीप्लाई करने से वो सिमेट्रिक रहेगा कि बदल जाएगा, रहेगा, स्केलर से कोई मतलब नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अगर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हाफ जोड़ भी दिए, मल्टीप्लाई भी कर दिए, उनको समझ में आ रहा है, अगर एक ये नंबर है, कोई भी एक बाहर का नंबर, सब एलिमेंट में वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इससे अगर मल्टीप्लाई कर देगा ना, तो ये फिर भी ये कैसा रहेगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगा ये, और ये भी एक स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगा। और सबको जोड़ जाड़ के कितने के बराबर आ जा रहा है, A के बराबर आ जा रहा है। मतलब किसी भी दुनिया में मैट्रिक्स को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे, द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इससे क्वेश्चन आता है एकदम श्योर बोर्ड्स में। ठीक है, बोर्ड्स में एकदम श्योर आएगा इससे क्वेश्चन, वो भी 3 से लेके 5 नंबर तक का क्वेश्चन आ सकता है, 5 नंबर का भी आ सकता है डायरेक्टली। ये बोल देगा, एक मैट्रिक्स दे देगा तुमको 3x3 का, ऐसा कुछ कि 1 0 3 5 6 8 1 0 9, बोलेगा कि रिप्रेजेंट दिस मैट्रिक्स एज द सम ऑफ, क्या हो गया, इसको बोलेगा कि इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कीजिए एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। करना क्या है, समझ में आ गया, ये ए तो तुमको दिया हुआ रहेगा, इसका ट्रांसपोज पहले निकाल लेना, ट्रांसपोज निकालने के बाद दोनों को प्लस कर देना, प्लस करने के बाद क्या करना, सब में 2 से डिवाइड कर देना, तो एक मैट्रिक्स बनकर तैयार। वो जो मैट्रिक्स आएगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और एक बार इसका और इसका ट्रांसपोज को माइनस कर देना, उससे जो एलिमेंट्स आएगा सब में 2 से डिवाइड कर देना, वो स्क्यू सिमेट्रिक। 1/2 से मल्टीप्लाई करना ना, इसको मतलब 2 से डिवाइड ही ना करना होगा, हाफ से मल्टीप्लाई मतलब 2 से क्या डिवाइड, तो 2 मैट्रिक्स बन के तैयार। वो दोनों को ऐसे ऐसे लिख देना, बस रिप्रेजेंट करना, प्लस मत करना वापस, प्लस करके बस ऐसे मनी मन चेक कर सकता है कि प्लस करके ये आ रहा है कि नहीं, बट रिप्रेजेंट करने के टाइम क्या करना, यहाँ पे सिमेट्रिक वाला लिख देना, यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक वाला। समझ आ रहा है क्या, यहाँ पे रहेगा सिमेट्रिक वाला और यहाँ रहेगा स्क्यू सिमेट्रिक वाला। रफ में तुम मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, सॉरी प्लस करके चेक कर सकते हो कि ये वाला चीज़ आ रहा है कि नहीं। ये क्वेश्चन एक श्योर रहना। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये सब पकाने वाला क्वेश्चन है। फाइंड द ट्रांसपोज द फॉलोइंग मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज निकालना है, ये सब हम नहीं करेंगे, खाली देख लो, हो जाएगा ना, छोड़ देते हैं। नंबर 2 वाला बोल रहा है क्या, देखो नंबर 2 वाला में 2 को मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक वो ए दे दिया है 3x3 का, ठीक है, और एक बी दे दिया है 3x3 का, 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है। थोड़ा जल्दी सुनो, फास्ट फास्ट क्वेश्चन बना दे रहे हैं। हाँ, और नंबर 1 में बोला है कि a प्लस बी का डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस बी डैश, इसको वेरीफाई करने बोल रहा है, हो जाएगा, हो जाएगा। दूसरा वाला ऐसे ही माइनस में दिया हुआ है, हो जाएगा। नंबर 3 वाला करते हैं, हाँ नंबर 3 वाला भी सेम है, 2 मैट्रिक्स और भी हो जाएगा। ठीक है, डन। एक करो 6 वाला, ए दिया हुआ है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। इसमें करना क्या है कि देन वेरीफाई दैट ए डैश ए इक्वल्स टू आई आना चाहिए। ए डैश का मतलब ट्रांसपोज, ए का मतलब यही वाला, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1001 आ जाएगा, आई मतलब 1001। ठीक है, चेक करो ए डैश का कितना हो जाएगा, ये ऐसा रखो, इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, नहीं अल्फा है, ठीक है चलेगा, एक्स लेके भी करोगे तो आंसर सेम ही आएगा। कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसको मल्टीप्लाई करो, देखो ये आ रहा है कि नहीं, 1001 ये आना चाहिए। मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, चलो बताना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। सर ये जो आप ऐसे रो और कॉलम बताए वो सर डायरेक्ट तो नहीं मल्टीप्लाई होगा? नहीं, वही तो सीखना था ना, ये रो 1 और इसका कॉलम 1 मल्टीप्लाई होगा, फिर इसका रो 1 कॉलम 2, फिर इसका रो 2 कॉलम 1 रो 2 कॉलम 2, जैसे जैसे ऐसे लिख रहे हैं, जैसे A11 लिखेंगे तो पहला मैट्रिक्स का रो 1, दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम 1। अगर यहाँ लिख रहे हैं A12 तो पहला मैट्रिक्स का रो 1, दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम 2। अगर यहाँ A21 लिख रहे हैं तो ये दूसरा रो इसका और पहला कॉलम उसका। यहाँ A22 लिखेंगे तो इसका दूसरा रो, इसका दूसरा कॉलम, ऐसे करके ही करना है। ठीक है, करते करते होगा ये, ऐसे बोलेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। वीडियो देखिए उसमें सर डायरेक्ट बता, नहीं वो ऐड
डायरेक्टली ऐसे कर रहा होगा वो मल्टीप्लाई, जैसे हम लोग करेंगे, जैसे देखो कॉस स्क्वायर अल्फा अब माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा डायरेक्टली 1 आ जाएगा, ऐसे डायरेक्टली कर रहा होगा cos अल्फा और इंटू ये कर रहे हैं कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, दोनों सेम सेम, बीच में माइनस, तो क्या आ जाएगा 0। इधर भी वही साइन अल्फा कॉस अल्फा, एक बार माइनस में वही चीज़ 0। यहाँ पे देखो ये वाला और वो वाला वो कर वाला दो, same। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, मतलब इस तरह से, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे भी ये वाला 1, तो आ गया 1 0 0 1 प्रूफ। ठीक है, इजी है। और सिमेट्रिक मैट्रिसेस सब सेम, हाँ ये करके दिखाओ, ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, दोनों सिमेट्रिक है, ये हम देखेंगे कॉपी में, ठीक है, अगर बना लिया होगा तो अच्छे से बनाना, रफली मत बनाना, ऑफ सेम ऑर्डर, ऑफ सेम ऑर्डर। देन ए बी माइनस बी ए क्या होगा ये पूछ रहा है। बताया नहीं सर इसका। हाँ 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 हाँ, वो तो ऐसे लिख दिया बस। स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ये वाला के बारे में बताना है क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा कि सिमेट्रिक होगा कि जीरो मैट्रिक्स होगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। देखो सबसे पहले ना ए और बी सिमेट्रिक बोल दिया है, ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो अगर ए सिमेट्रिक है तो ए किसके बराबर होगा, क्या बोल रहा है, सिर्फ ए ट्रांसपोज के बराबर। खुद का ही जो ट्रांसपोज के बराबर होता है कोई मैट्रिक्स, जो अपने ट्रांसपोज के बराबर होता है, उसी को ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो बोल दिया कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उसको अपना ट्रांसपोज के साथ क्या कर दिए, इक्वल कर दिए। वैसे ही बी वाला होगा, बी ट्रांसपोज के बराबर है। समझ में आ रहा है, इतना हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक, ये वाला चीज़ गिवन है, गिवन। ठीक है, ठीक है प्रियांशु। अब इसके बारे में तुमको पूछ रहा है कि ये क्या है, तो इसी का ट्रांसपोज करना है पूरा, और चेक करना है कि ए बी माइनस बी ए इस पूरे का अगर ट्रांसपोज किया जाए और सॉल्व किया जाए तो दो ऑप्शन आ सकता है, या तो ए बी माइनस बी ए ही आ जाएगा, ठीक है, या तो माइनस ऑफ ए बी माइनस बी आएगा, मतलब बोले तो बी ए माइनस ए बी आएगा। अगर ऐसा आ जाए तो बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ही क्या होता है कि सेम चीज़ का ट्रांसपोज करने पे वही चीज़ आ जाता है, और अगर ट्रांसपोज करने पे उसी चीज़ का नेगेटिव आ जाए तो ही उसको क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। ये दो चीज़ का पॉसिबिलिटी हमको चेक करना है। ये करते करते अगर 0 0 0 आ जाए तो सी ऑप्शन मारेंगे, 1 0 0 1 आ जाए तो डी मारेंगे, मतलब करना हमको यही चीज़ है, इसका ट्रांसपोज करके चेक करना ये आ रहा है कि ये आ रहा है। इंटरमीडिएट स्टेप में ये सब आ सकता है, अलग बात है, ठीक है, करके देखते हैं इसको। ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज कर रहे हैं हम लोग, तो कैसे होगा, ए बी का होल ट्रांसपोज होगा माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज होगा कि नहीं होगा, बताना पहले, क्योंकि हम पढ़े एक प्रॉपर्टी कि ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो वैसे ही यहाँ पे भी हो रहा है, ये पूरा एक माने, ये पूरा एक मैट्रिक्स माने, पूरा का ट्रांसपोज हुआ, तो इस पूरे का ट्रांसपोज, इस पूरे का ट्रांसपोज। जब एक और प्रॉपर्टी पढ़े कि ए बी का होल ट्रांसपोज रहता है मल्टीप्लाई वाला, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाता है, तो उस अकॉर्डिंग इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और उसको क्या लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। अब हमको रिप्लेस करना है, पी ट्रांसपोज को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, बी से, ए ट्रांसपोज को माइनस ए ट्रांसपोज को, और बी ट्रांसपोज को, तो बी ए माइनस ए बी आया कि ए बी माइनस बी आया, मतलब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ आया, ऐसे किया था यस पूरा। ये ऐसे आएगा, समझ में आ जा रहा है कि यहाँ पे 2 cos अल्फा आने वाला है, और उधर 1 0 0 1 2 cos नहीं, मतलब वही सॉल्व को तुम मेंटली कर सकता है, इतना है, हो जाएगा। प्रियांशु हो गया, करना क्या समझ में आ गया ना। ए तुम्हारा यही वाला है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसको प्लस करना है, किसके साथ करना है, उसी के ट्रांसपोज के साथ। तो इसको ऐसे बैठाओ, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, इसको वैसा बैठाओ, साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ये किसके बराबर होना चाहिए, बहुत बढ़िया। तो प्लस करो, कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, 2 cos अल्फा, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा 2 cos अल्फा, और इधर है 1 0 0 1, ठीक है। अब जब इक्वल मैट्रिसेस है तो सारा एलिमेंट, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इस हिसाब से बोल सकते हैं 2 cos अल्फा इक्वल्स टू 1, यहाँ से बोल सकते हैं cos अल्फा इक्वल्स टू 1/2, 1/2 कितने का वैल्यू होता है, कितना, cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मतलब ही कितना होता है, π/3, तो अल्फा इक्वल्स टू π/3, ऑप्शन नंबर। अगर डी ए बी निकाल रहे हो तुम, ए इंटू बी कर रहे हो, दो मैट्रिक्स है, दोनों इन्वर्टिबल है कि नहीं पूछा जा रहा है, इन्वर्टिबल मतलब इन्वर्स पॉसिबल है कि नहीं उसका। तो अगर ए बी को मल्टीप्लाई कर रहे हो और बी ए को भी मल्टीप्लाई कर रहे हो, दोनों इक्वल भी आ रहा है, और इक्वल किसके इक्वल आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जा रहा है, तो बस इन्वर्टिबल है।
अब इन्वर्स निकालने का तरीका था वो शायद डिटर्मिनेंट में पढ़ेंगे, अगर नहीं है तो हम लोग इसी में पढ़ेंगे, ठीक है। इन्वर्स डिटर्मिनेंट में है ना, जो भी है इसी में पढ़ाया जाएगा, फिर कर लेंगे हम लोग। मेन इन्वर्स निकालने का तरीका है, इन्वर्स कैसे निकालते हैं, इसमें खाली चेक करा रहा है तुमको कि इन्वर्स निकालना पॉसिबल है कि नहीं, इन्वर्टिबल है भी कि नहीं, ठीक है। तो उसके लिए बस एक कंडीशन याद रखना है, यही वाला कि ए बी इक्वस टू बी इक्वस टू अगर आई आ गया देन द मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल, बस दैट्स इट, कंडीशन है ये। यस इट इज़ इन्वर्टिबल। नहीं, दोनों इक्वल भी होना चाहिए और आई के बराबर भी होना चाहिए, 3। तुम लोग ये बनाया घर पे जाके, कंटिन्यूटी बनाया।